भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की कौशाम्बी सीट पर एक बार फिर से विनोद सोनकर पर भरोसा जताया है। वो 2 बार से लगातार सांसद हैं और इस बार हैट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनके टिकट को लेकर विपक्षियों ने खूब हंगामा मचाया था, ये सनसनी फैलाने की कोशिश की थी कि उनका टिकट कट रहा है, लेकिन विनोद सोनकर जी हमेशा लास्ट बॉल पे 6 मारने में माहिर हैं। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद करूंगा। विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित भाई शाह जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि मुझे से छोटे से कार्यकर्ता पे एक नहीं 3-3 बार भरोसा किए हैं, तो निश्चित रूप से मेरे लिए गौरव की बात है। कौशाम्बी लोकसभा के कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात है। और जिस प्रकार से लोग अफवाह फैलाते हैं, मैं पहले से कह रहा था कि मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन का सिपाही हूँ, और उनका जो निर्णय होगा मुझको स्वीकार है। और निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पार्टी ने मुझको तीसरी बार अवसर दिया है, तीसरी बार मुझ पर भरोसा किया है। कल जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ा था स्वागत में, और जिस प्रकार का नारा दिया था, आपको जान के भी ताज्जुब होगा, तीसरी बार 3 लाख पार, यानी 3 लाख से ज़्यादा जिताने का लोगों ने मन बनाया है। और आपने विशेष रूप से देखा होगा मोहन भाई कि कुंडा और बाबागंज में, जहाँ पर राजनीतिक बियाबान की धरती थी, अब कल वहाँ 500 से ज़्यादा गाड़ियों से जो हुजूम रिसीव किया है, तो हम लोग निश्चित रूप से कौशाम्बी लोकसभा के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से और मतदाता के आशीर्वाद से हैट्रिक लगने जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि अच्छी बात है कि आप लास्ट बॉल पे 6 लगा लेते हैं, लेकिन इतना फंसाए हुए क्यों रहते हैं मामले को कि लास्ट बॉल तक की जरूरत पड़े? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की का पार्टी है, किसी जाति की पार्टी नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति का मुखिया नहीं है। और जब बात परिवार की हो, बात संगठन की हो, तो चिंतन मंथन होता है, चिंतन मनन होता है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में चिंतन मंथन के बाद अमृत निकलता है। मतलब अंत भला तो सब भला। भले विपक्षी ये फैलाते रहे हों कि टिकट कट जाएगा, कोई ये कहता रहा हो कि मछली शहर भेज दिए जाएंगे, अंत तो भला हो गया। सर, विपक्षी डरा हुआ है। एक बड़े नेता ने कहा कि विनोद सोनकर को अगर भाजपा टिकट दे देगी तो हम लोग के लिए आसान हो जाएगा, और उसको वो नहीं बोल रहे थे, उनके अंदर का डर बोल रहा था। और जब से मेरा टिकट घोषित हुआ है, जरा विपक्षियों के खेमे देखे ना, मातम छाया है, डर गए हैं लोग। अब पता करिए ना, आपसे कुछ छुपा नहीं, आप समाज के आईना है, आप पता करिए ना, लोगों को बेचैनी बढ़ गई है। हो सकता है कुछ आपको आजकल में कोई न्यूज़ सुनने वाली मिल रही हो, शायद आप एक मर्यादा है उसका पालन कर रहे हो, लेकिन किस तरह से लोग डरे सहमे हैं वो पूरा क्षेत्र जानता है। और हमको भरोसा है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में देश में गांव, गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, अगड़ा पिछड़ा सबके लिए काम किया है, देश के गौरव को दुनिया में स्थापित करने के लिए काम किया है, तो हम लोग कार्यकर्ता उत्साहित है, जनता उत्साहित है। तो हम लोग तो, वो लोग तो डरेंगे, विपक्ष डरे ही हुआ है। जो जात की राजनीति किया, जो व्यक्ति की राजनीति किया, परिवार की राजनीति किया, वो डरेंगे नहीं। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जान चुकी है कि देश का, प्रदेश का, क्षेत्र का भला किसमें है। तो इस बार हैट्रिक लगने जा रही है। अब इतना कहने के बाद भी आपको कोई शंका लगता है क्या? विपक्षी ये कह रहे हैं ना, अब भी ये कह रहे हैं कि ठीक है, कौशाम्बी में 3 विधानसभा है, लड़ लेंगे, कुंडा और बाबागंज में क्या होगा? 2014 से पहले कुंडा और बाबागंज में 3000 वोट मिलता था, और 14 में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और अमित भाई प्रभारी थे, नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो 1 लाख वोट मिला था। और 19 में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद हमको 1 लाख वोट मिला। और तीसरी बात बड़ी मजेदार बताता हूँ आपको कि 35 साल बाद कुंडा बाबागंज में भारतीय जनता पार्टी के 2 नगर पंचायत में कमल खिला है, और तीसरे में खिलते खिलते रह गया है। तो आप समझिए क्या हालत है कि नीचे जमीन खिसक चुकी है विरोधियों की। और जिस प्रकार से कुंडा बाबागंज में मैंने काम किया है, जाके देख लीजिए, वहाँ की सड़कें बोलती हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं। कुंडा के 5 किलोमीटर के रेडियस में 3 ओवरब्रिज साहब, 3 ओवरब्रिज 200 करोड़ की लागत से
ठीक है ना। और कुंडा का रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण 10 करोड़ की लागत से, प्रयागराज से लेके ऊंचा हार तक वाया कुंडा हरनामगंज रेल लाइन का विद्युतीकरण, दोहरीकरण, कुंडा का बस स्टैंड का जो है सुंदरीकरण, मैं क्या क्या काम बताऊं आपके। नहरों में पानी देख लीजिए, नहरों में सफाई देख लीजिए। ये बताइए कि कुंडा की जनता का आशीर्वाद रहेगा या कुंडा के नेताजी का भी आशीर्वाद रहेगा? मेरा इतिहास देख लीजिए, जवाब आपके पास है। विपक्ष की तरफ से कहीं कोई चुनौती मिलने की उम्मीद है? लगता है कि विपक्ष मजबूत चुनौती देगा? सर 10 साल के मेरे राजनीतिक कैरियर में मेरी चाल और चरित्र, कथनी और करनी में अंतर नहीं है, आपने देखा है। बाकी आप आकलन खुद करिए। एक आखिरी सवाल ये है कि 10 साल से आप सांसद हैं, काफी काम आपने किए हैं, बहुत काम आप गिना भी रहे हैं। हाँ। क्या बचा है जिसको बताकर अब इस बार वोट मांगेंगे? देखिए, मैं आपको एक संकल्प पत्र देता हूँ। मैंने 10 साल में जो काम किया वही पत्र रख दिया हूँ, और जो अगले 5 साल में करने वाला हूँ 51 संकल्प लिया हूँ। 51। और 51 क्यों लिया हूँ जानते हैं आप? कि अयोध्या में 500 साल बाद जब मंदिर बन सकती है तो ये 51 संकल्प भी पूरा होगा। उसमें कई चीज़ें हैं, सब बहुत जरूरी, सबसे ज़रूरी काम है। जिस प्रकार बिंदु कॉरिडोर बना, जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उस लिए कौशाम्बी में माँ कड़ा शीतला धाम का भी कॉरिडोर बनाना भी उस संकल्प में शामिल है। तो जो 51 संकल्प आपने लिए हैं, हाँ। तो प्रधानमंत्री जी उसकी गारंटी ले लेंगे तब तो काम हो जाएगा? निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री का सिपाही हूँ। जो उन्होंने गारंटी लिया है उसी में वो गारंटी शामिल है। तो निश्चित तौर पर विनोद सोनकर जी का दावा है कि वो इस बार भी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे, हैट्रिक लगाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 400 सीटों का संकल्प है उसमें अपना भी योगदान देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।